कि अगर सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कि अगर सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है, कि कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है, अगर इरादा हो बिकने का तो घट जाते हैं दाम अक्सर, कि अगर इरादा हो बिकने का तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है, ना बिकने की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराट ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्जाम की जो बच्चे पीटी ईटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमने आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमारा श्रृंखला वाला। आज दूसरा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। इसे एक नाम से और जाना जाता है ओड वन आउट यानी कि विषम शब्द चुनिए। ठीक है, ये दो नाम है इसके टॉपिक के और इसमें से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये भी तीन टाइप का होता है, शब्द पर आधारित, ठीक है, उसके बाद वर्ण पर आधारित और संख्या पर आधारित। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, हम तीनों टाइप करेंगे हमारी क्लास के अंदर और हम क्या करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट और इनके टाइप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और क्लास को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन करा दूं जिनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन का अप्रोच आ जाएगी आपको कि कैसे अप्रोच करना है, विषम शब्द कैसे चुनना है, कि तीन एक तरह से है तो जो अलग है वो किस लिए अलग है, उसका लॉजिक क्या है। आपका लॉजिक जितना स्ट्रांग होगा क्वेश्चन सही होने की चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और लॉजिक स्ट्रांग कैसे होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लॉजिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, आपका माइंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, शीट अपलोड हो चुकी है सीरीज वाले जो टॉपिक है उसकी। अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जाइए पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको शीट मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर 5 ई मॉडल पेपर वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे कि आप पेपर के पैटर्न को देख सकें। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है विगत वर्षों में तो आप वो हल प्रश्न पत्र जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जो क्लासेस हुई है हमारी उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं तो जैसे ये क्लास खत्म होगी आप जाके पिछली जो सीरीज से हमने क्लासेस ली है उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द पर आधारित। ठीक है, यानी कि वर्ड्स में, यानी कि आपको क्या देगा, वो ऐसे देगा कि दिए हुए शब्दों में से भिन्न चुनिए या विषम शब्द चुनिए। ठीक है, जैसे चार दे रखे हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा। तो इनमें से हमें एक जो चुनना है वो ये चुनना है कि कौन सी नदी है जो तीन से अलग है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा। क्यों हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि ये जो बाकी तीनों है कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये किस में जाके गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, किसमें गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है बाकी की तीनों। तो हमें स्ट्रॉन्ग जो लॉजिक लगाना है वो विषम के लिए लगाना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एड्स, पोलियो, रेबीज और हैजा। इनमें से विषम चुनना है कि कौन सा विषम है, तो ये क्या है, बीमारियां हैं। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा वैसे तो कि हैजा है वो इन तीनों से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि सर पोलियो, एड्स और रेबीज क्या है, वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से उत्पन्न होते हैं तीनों। कि किससे होते हैं, वायरस से उत्पन्न होते हैं। जबकि हैजा किससे होता है, सर बैक्टीरिया जनित रोग है। किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा, हैजा अलग हो जाएगा। कि बाकी तीनों तो किससे होते हैं, वायरस से उत्पन्न होते हैं, जबकि हैजा बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर भी फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया अगला, तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और मरकरी, तो इनमें से मरकरी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों ये तीनों क्या होते हैं सर, ठोस धातु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ठोस धातु यानी कि सॉलिड
मेटल होते हैं, ठोस धातु, जबकि पारा क्या होता है बोले सर, तरल धातु होता है। ठीक है, कौन सा, तरल धातु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 पारा या मरकरी, क्योंकि ये तरल अवस्था में होता है, बाकी तीनों ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यकृत, आंत, पैर और फेफड़े। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी वो आपको देगा, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन यकृत यानी कि लीवर, आंत, फेफड़े ये तीनों क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जबकि पैर क्या होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पैर, क्योंकि पैर तो बॉडी के बाहर होते हैं, जबकि यकृत, आंत और फेफड़े क्या होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि पैर हमें दिखाई देते हैं, जबकि यकृत, आंत और फेफड़े को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मशीन के अलावा आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, मशीन से तो सभी दिख जाता है, लेकिन पैर को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बाकी बॉडी के अंदर होते हैं और पैर बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीटर। अब आप बोलोगे सर क्यों हो जाएगा लीटर, क्योंकि सेंटीमीटर, गज और मील ये तीनों क्या है बोले सर, ये लंबाई या दूरी के मात्रक है। या तो लंबाई मापी जाती है इससे, या फिर दूरी, तो लंबाई या दूरी के मात्रक है। ठीक है, इसके मात्रक है, लंबाई या दूरी के मात्रक है। जबकि लीटर से क्या मापा जाता है, तो सर आयतन मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या है, लीटर है। बाकी तीनों किसके हैं, लंबाई या दूरी के मात्रक है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्राकथन, मूल पाठ, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना। इनमें से हमें क्या करना है, भिन्न चुनना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये तो, कि प्राकथन, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना जो होती है वो क्या होती है, एक ही होती है, एक एक ही होती है हर पुस्तक की। यानी कि हर पुस्तक में प्राकथन भी एक ही होगा, प्रस्तावना भी एक ही होगी और अनुक्रमणिका भी एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होती। तो ये क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, क्या होती है, एक ही होती है पुस्तक के अंदर। लेकिन मूल पाठ होते हैं वो कितने होते हैं, तो मूल पाठ तो अनेक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, अनेक होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकथन, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना एक ही होते हैं पुस्तक के अंदर, लेकिन मूल पाठ एक से अधिक यानी कि अनेक होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मूल पाठ। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम, हीलियम, थोरियम और प्लूटोनियम। तो इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखते ही पता चल रहा है कि सर ऑप्शन 2 भिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह एक गैस है। क्या है, यह एक गैस है, बाकी तीनों गैस नहीं है, जबकि हीलियम क्या है, एक गैस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हीलियम। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सेब, केला, जामुन और बेर। इसको भी देखते ही पता चल रहा है आपको कि सर इसका भी राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, इसमें बीज नहीं होते। बाकी तीनों में बीज होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, अरे खाया होगा आपने। सेब में बीज होते हैं, हाँ सर होते हैं। जामुन में बीज होते हैं, हाँ सर होते हैं। बेर के अंदर भी बीज होते हैं, हाँ सर होते हैं। लेकिन केले में कभी सुना है बीज होता है, केले में कोई बीज नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा या विषम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक, प्रिंटर, प्रकाशक और पाठक। इसमें विषम शब्द कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल सा है। बोले सर पाठक सबसे अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अन्य जो 3 है, लेखक, प्रिंटर और प्रकाशक, ये जो पुस्तक तैयार की जाती है उसके कार्य से संबंधित है। लेखक क्या होता है, पुस्तक को लिखता है। प्रिंटर क्या होता है, पुस्तक को प्रिंट करता है। प्रकाशक क्या होता है, उसको छापता है। तो पाठक क्या होता है, पाठक तो पढ़ने वाला होता है, वो पुस्तक तैयार करने में कार्य से संबंधित नहीं है। जबकि लेखक, प्रिंटर और प्रकाशक पुस्तक का जो तैयार होता है उस कार्य से संबंधित है। तो हमारा जो विषम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाठक। ठीक है, पाठक विषम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मशाल, कोयला, गैस या लकड़ी। ये भी बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मशाल। मशाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी 3 है वो ऊर्जा के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है। कौन कौन से, कोयला, गैस और लकड़ी। ठीक है, ऊर्जा के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, जबकि मशाल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशाल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी, नवंबर, मई और अगस्त।
इसमें विषम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है हर कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा? तो इसमें सिर्फ डेज वाला लॉजिक ही लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बोले सर जनवरी, मई और अगस्त, इनमें क्या होती है? बोले सर 31 दिन होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं, ठीक है। तीनों महीनों में क्या होते हैं? बोले सर 31 दिन होते हैं। जबकि नवंबर कौन सा महीना है? 30 दिनों वाला, यानी कि नवंबर में कितने दिन होते हैं? बोले सर 30 दिन होते हैं, और बाकी जनवरी, मई और अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें विषम कौन सा है? तो इसमें तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा सर, बैडमिंटन विषम है। बैडमिंटन विषम क्यों है? बोले सर बाकी के तीनों तो टेबल या मेज पे खेले जाते हैं, क्योंकि स्नूकर भी मेज पे खेलते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस को भी टेबल या मेज पर खेलते हैं, और बिलियर्ड्स को भी मेज पे खेलते हैं। तो ये क्या होते हैं? मेज पर खेले जाते हैं, ठीक है, मेज पर खेले जाते हैं। जबकि बैडमिंटन मेज पे नहीं खेला जाता, ग्राउंड या उसको कोर्ट बोलते हैं जिसपे खेला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोध, नष्ट करना, चिड़चिड़ाहट और रोष यानी क्रोधोन्माद यानी कि गुस्से में होना। तो इन तीनों में आपको दिख रहा होगा कि सर नष्ट करना है वो एक अलग चीज हो जाएगी, बाकी तीनों तो भाव है, क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन या गुस्से में होना, ठीक है, क्रोधानुवाद यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ होना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट करना, क्योंकि ये अलग भाव हो गया, बाकी तीनों तो क्या है? सेम है। अगला है पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना और दंड देना। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। बोले सर दंड देना एक अलग चीज हो जाएगी, बाकी पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना, ठीक है, किसी का उत्साहवर्धन करना, ये सेम चीज होती है, जबकि दंड देना क्या हो जाएगा? एक अलग चीज हो जाएगी यहाँ पे। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? दंड देना विषम हो जाएगा, ठीक है। अगली हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो देखिए समय, सेकंड, दाब, बैरोमीटर, लंबाई, मीटर, आयतन, लीटर। तो इसको भी देखते पता चल जाएगा। बोले सर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये विषम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है, तो दूसरा पद क्या है? पहले पद का मात्रक है। क्या है? मात्रक है। कैसे? बोले सर समय को सेकंड में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, आयतन को अभी हमने बात करी थी लीटर में मापा जाता है, तो दाब को तो बैरोमीटर से मापा जाता है। यानी दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो यानी कि दाब को मापने का उपकरण है बैरोमीटर, ना कि दाब का मात्रक है। यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, गुस्सा, चिंता, दृष्टि और इच्छा। तो इसमें भी देखते ही पता चल रहा है कि सर गुस्सा, चिंता, इच्छा, ये क्या है? हमारी मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक क्रिया है, मन की स्थिति है। जबकि दृष्टि क्या है? मानसिक क्रिया नहीं है। दृष्टि मानसिक क्रिया थोड़ी होती है। बाकी हमें गुस्सा आ जाता है, हमें चिंता हो जाती है, हमारी कुछ करने की इच्छा होती है, ठीक है, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ये क्या है? हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। लेकिन दृष्टि क्या है? मानसिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी, मेज, रैक और फर्नीचर। बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई टिपिकल नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सोचना है थोड़ा सा कि कौन सा विषम हो सकता है। यहाँ पे देखिए, कुर्सी, मेज, रैक और फर्नीचर। तो सर यहाँ पे जो कुर्सी है, मेज है और रैक है, ये तीनों किस में आते हैं? बोले सर ये तो फर्नीचर में ही आते हैं। हम ऐसे थोड़ी बोलते कुर्सी, मेज, रैक, हम क्या बोलते हैं? फर्नीचर। तो ये क्या है? फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं। कुर्सी, मेज और रैक फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? विषम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, खिड़की, दीवार, भवन, दरवाजा। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको रिलेट करना आना चाहिए। बोले सर देखिए, खिड़की, दीवार और दरवाजा, ये तीनों किसके अंदर होते हैं? बोले सर भवन के अंदर ही होते हैं। तो अरे भवन में यानी मकान में खिड़की भी होती है, हमारे घर में दीवार भी होती है, दरवाजा भी होता है। तो ये क्या होते हैं? भवन के अंदर ही होते हैं, यानी कि इसके एक पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या है? विषम। यानी कि भवन क्या हो जाएगा? इन तीनों के अंदर, भवन के अंदर ही आते हैं, तो विषम हो जाएगा भवन, ठीक है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और भी सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो यहाँ पे देखते ही पता लग जाएगा। बोले सर हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर हमें पता है कि शुक्र, मंगल और बृहस्पति क्या है? बोले सर ग्रह है। क्या है? ग्रह है। जबकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। ये तीनों क्या है? ग्रह है।
और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चप्पल, जूते, मोजे, कमीज, ये भी देखते ही पता लग जाएगा। बोले सर कमीज विषम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी तीनों पैर में पहने जाते हैं, बाकी तीनों पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, किसमें पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि आप कहाँ पहनते हैं, चप्पल को हाथों में भी पहनते हो, वो आपकी चॉइस है आप कहाँ पहनते हैं, बाकी जनरली पैरों में ही पहने जाते हैं। तो कमीज क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लोहा, इस्पात, स्वर्ण और टिन। इस्पात को स्टील भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टील भी कहते हैं। तो इनमें से विषम कौन सा है? ये भी बहुत ही सिंपल है, धातु अधातु वाले चैप्टर से रीजनिंग का क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा इस्पात या स्टील। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर इस्पात या स्टील क्या होता है? मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु, यानी कि अलॉय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। जबकि लोहा, स्वर्ण और टिन क्या है? बोले सर ये क्या है? धातु है। और जो इस्पात या स्टील होता है वो मिश्र धातु है। किसकी है मिश्र धातु? लोहे की और कार्बन की मिश्र धातु होती है स्टील, बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, बर्तन होते हैं ना स्टील के, कितने मजबूत होते हैं, क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो मिश्र धातु होती है। किसकी? लोहे की और कार्बन की। मिश्र धातु भी किसकी होती है? बोले सर आयरन की प्लस कार्बन की। ठीक है, किसकी? लोहे की और कार्बन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर, इसमें से हमें विषम शब्द चुनना है। तो जिन बच्चों ने राज्य और उनकी राजधानियां पढ़ी है वो तो फटाक से इसका लगा देंगे। बोले सर कोहिमा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोले सर कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? बोले सर बाकी तीनों तो राज्य है, यानी कि मिजोरम भी एक राज्य है, सिक्किम भी एक राज्य है, मणिपुर भी एक राज्य है, लेकिन कोहिमा तो नागालैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है वकील, बढ़ई, चिकित्सक और इंजीनियर। इसके अंदर आपको विषम छांटना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बोले सर इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है बढ़ई। क्या है इसका राइट आंसर? बढ़ई। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसमें आपने क्या लॉजिक लगाया? तो देखिए वकील, चिकित्सक और इंजीनियर बनने के लिए आपको एक निश्चित कोर्स पूरा करना पड़ता है। ठीक है, वकील बनने के लिए लॉ पढ़नी पड़ेगी, चिकित्सक बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको आईआईटी या बीटेक करना पड़ेगा, यानी कि निश्चित क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन बड़े बनने के लिए आपको कोई सी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे लॉजिक यही लगेगा कि इन तीनों के लिए आपको एक निश्चित कोर्स है, निश्चित क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जबकि बड़े बनने के लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, आप सीख के भी बड़े बन सकते हैं, जबकि इसके लिए आपको क्वालिफाई निश्चित कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिखर, पर्वत, पहाड़ी और घाटी, इसमें विषम शब्द कौन सा होगा? बोले सर इसमें तो विषम शब्द है घाटी। क्यों होता है? क्योंकि पर्वत और पहाड़ी होती है, उसके जो बीच की जगह होती है, ठीक है, उसी को घाटी कहते हैं। जैसे कोई पर्वत या पहाड़ी है तो उसके बीच में जो जगह रह जाती है उसको घाटी कहते हैं, जिसमें से नदी बहती है। ठीक है, ज्यादातर उसमें क्या होता है? नदी बहती रहती है। आपने देखा ना पहाड़ों के बीच से नदी बह रही है, तो नदी घाटी के अंदर से ही बहती है। ठीक है, किससे बहती है? घाटी से। तो पहाड़ों और पर्वतों के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो ये विषम हो जाएगा घाटी, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है खेल, मैदान, सिनेमा, पर्दा, नाटक, मंच, रबर, मिटाना। इसमें विषम युग्म हमें छांटना है। तो बिना सोचे समझे बिल्कुल आराम से आप रबर और मिटाना लगा सकते हैं। बोले कैसे? क्योंकि सर देखिए खेल और मैदान, खेल कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है। सिनेमा और पर्दा, सिनेमा कहाँ दिखता है? पर्दे के ऊपर दिखता है। ठीक है, पिक्चर कहाँ दिखती है? पर्दे पे। नाटक कहाँ खेला जाता है? सर मंच पे। कहाँ खेला जाता है? मंच पे खेला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? संपादन का स्थान दिया हुआ है कि कौन सा जगह, कौन सा काम कहाँ पे होता है। लेकिन रबर और मिटाना का इसमें कोई संबंध नहीं है। यानी कि रबर से मिटाना, ये तो हो सकता है कि रबर से पेज दे रखा होगी, पुस्तक के पेज पे मिटाए तो फिर भी हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन रबर और मिटाना का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ऊन, पर, बाल और घास, इसको भी देखते हैं। आपको पता चल रहा है कि सर घास अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घास क्या है? वनस्पति है। ठीक है, घास क्या है? वनस्पति है। बाकी तीनों तो हमें किससे? जानवरों से, यानी कि ऊन भेड़ से प्राप्त हो जाती है, बकरी से प्राप्त हो जाती है, बाल भी जानवरों से या इंसानों से, किसी से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन घास वनस्पति एक तरीके से क्या है? वनस्पति है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है,
अगला देखिए बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। इसमें तो क्या बताएं आपको, नौका अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी तीनों सड़क पे चलती है, नौका पानी के अंदर चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, अंगूर, अनार, इलायची और आम। ये भी बहुत सिंपल है। क्या है सर कि इलायची को छोड़ के बाकी तीनों क्या है, फल है। क्या है, फ्रूट्स है। क्या है, फल है। इलायची फल थोड़ी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कि सर बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय, तो पालतू की बात करें सर चारों पालतू होते हैं, लेकिन इन चारों में जो कुत्ता है वो भिन्न है। एक चीज जो इसे भिन्न करती है वो क्या, कि सर ये तीनों तो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। क्या है, शाकाहारी। जबकि कुत्ता शाकाहारी नहीं है, सर्वाहारी है। क्या है, सर्वाहारी, यानी कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, ठीक है। शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जबकि बकरी, भेड़ और गाय क्या है, शुद्ध शाकाहारी है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सितार, वायलिन, मुरली यानी कि बांसुरी और वीणा। इसमें विषय चुनना है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली या बांसुरी। बोले सर क्यों? क्योंकि देखिए सितार, वायलिन और वीणा ये क्या है, तंतु युक्त, यानी आपने देखा होगा स्ट्रिंग से बजाई जाती है, ठीक है। सितार भी स्ट्रिंग से बजाई जाती है, वायलिन और वीणा भी। लेकिन बांसुरी क्या है, बोले सर हवा से बजाई जाती है, ठीक है। फूंक मार के बजाई जाती है, छेद होते हैं जिससे, यानी कि इसमें कोई स्ट्रिंग या तंतु नहीं होता, जबकि बाकी तीनों तंतु युक्त क्या है, बजाने के सामान है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगला देखिए वर्ग, गोला, आयत और वृत्त, यानी कि स्क्वायर, स्पेयर और हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल और सर्कल। इसका जो बिल्कुल सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है, भी वैसे टफ है, बच्चे इनमें कर नहीं पाते। सही बोले सर इसमें कौन सा लॉजिक लगाए, तो देखिए ये जो तीनों है, वर्ग, आयत और वृत्त, ये क्या है, 2D है, ठीक है। क्या है, 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल होते हैं, जबकि गोला यानी कि स्फीयर क्या है, 3D। क्या है, 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यानी कि ये दो तो तीनों तो 2D में होते हैं, जबकि गोला 3D में होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल में होता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किताब, पत्रिका, लेख और समाचार पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 मधुमेह, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स और मलेरिया, और क्वेश्चन नंबर 35 चावल, गेहूं, मक्का और फसल। 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पहली टाइप जो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। पहली टाइप में उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वैसे ये क्वेश्चन क्या है, इनफ नहीं है। इस टाइप के कि आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शीट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप सारों की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अभी क्लास के अंदर आपको स्टैंडर्ड और अच्छी क्वेश्चन ही करवाने चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि वैसे क्वेश्चन करवाने चाहिए, ऐसे नहीं आपको 100 200 क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं। मैं आपको शीट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर शीट के किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपका उसका दे दूंगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन क्लास में करवाना संभव नहीं होगा, ठीक है। फिर बाकी टाइप चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अंक पर आधारित, ठीक है। ये टाइप भी बहुत ही प्रचलित है, अंक पर आधारित, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में क्या दे देगा, अंक दे देगा और पूछेगा कि कौन सा अलग है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए 8, 27, 243 और 216। अब इसमें पूछ रहा है कि ओड बनाओगे, यानी कि विषम छांटे कौन सा अलग है। तो जिन बच्चों ने मैंने पहले भी क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि रीजनिंग के लिए और मैथ में भी कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बोले सर एक तो वर्ग आने चाहिए। क्या आने चाहिए, वर्ग आने चाहिए और एक घन आने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी वर्ग और घन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, बोले सर देखिए जो 8 होता है वो 2 का क्या होता है, क्यूब होता है। 27 बोले सर 3 का क्यूब होता है। 216 बोले सर 6 का क्यूब होता है। लेकिन 243 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, ठीक है, किसी का क्यूब नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा, यानी कि ओड वन आउट हो जाएगा, ओड वन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 19, 25, 16 और 49। बच्चे देखते फटाक से आंसर दे देंगे। बोले सर 19 विषम हो जाएगा, क्यों? बोले सर 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, लेकिन 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 26, 126, 65, 513, 10, 27, 17, 65। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अच्छे करा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे।
तो इसमें कौन सा विषम हो जाएगा? बोले सर इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले सर देखिए पहले को हम देखते हैं 26 और 126 को, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। बोले सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोले 25 प्लस 1 करेंगे तो बोले सर 26 हो जाएगा। फिर बोले सर 5 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा? 126। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। बोले सर देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना जाएगा? 64 प्लस 1 करते ही 65। ठीक है, 8 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 1 करेंगे तो 513। ठीक है, इसको चेक करते हैं। बोले सर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 प्लस 1 करेंगे 70। फिर 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है? बोले सर 64 प्लस 1 करते क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों में जो पैटर्न चल रहा है वो सेम चल रहा है, जबकि इसके अंदर पैटर्न देखेंगे तो देखिए पैटर्न तो इसमें भी फॉलो हो रहा है लेकिन एक ही हो रहा है। कैसे? बोले सर 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, लेकिन 3 का क्यूब वही 27 होता है, प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे 28 आना चाहिए था। यानी कि ये क्या है? हमारा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 2 9 63 28। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में जोर डालने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे? बोले सर 2 9 63 28, ओड वाला लगाएंगे तो 9 और 63, इवन वाला लगाएंगे 2 और 28। यहाँ पे हाँ ये कह सकते हैं आप कि सर 3 का स्क्वायर दे रखा है 9, लेकिन स्क्वायर से पहले आपको देखिए, हर बार मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में स्क्वायर से पहले आपको एक फैक्टर को चेक करना होता है, वो होता है प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्या। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा अभाज्य संख्या दे रखी है तब तो मान लीजिए आप स्क्वायर वाला लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स नहीं दे रखे तो आपको पहले प्राइम फैक्टर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसीलिए आप स्क्वायर बाद में चेक करेंगे। ठीक है, पहले क्या चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर नहीं है कोई, तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5th, ये तो आपको दिखते ही पता चल रहा है। बोले सर 6 का 36 है, 8 का 64 है, 5 का 25 है, 4 का 16 है। कहाँ देखते ही पता चल रहा है? बोले सर चारों के दे रखे हैं, इधर जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर नेक्स्ट दे रखा है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे? तो देखिए इसमें ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे इवन दे रखा है, बाकी तीनों में यहाँ पे दे रखा है ओड। क्या दे रखा है? नंबर भी ओड दे रखा है और उसका स्क्वायर भी क्या है? ओड है, यानी कि विषम। बाकी तीन क्या है? सम संख्या है, और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 5 और 25, ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे फिट बैठ रहा है, इसलिए ये विषम हो जाएगा। अगला देखिए 57 47 39 29 19 9 59 39। इसमें बोले सर इसको तो हमको देखते पता लग गया वैसे कि पहली जो टर्म है उसमें से सेकंड टर्म को हम जब माइनस करेंगे तो 10 का यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे करेंगे बोले सर यहाँ पे भी 39 माइनस 29 करेंगे, डिफरेंस 10 का आ रहा है। यहाँ पे भी सर डिफरेंस 10 का आ रहा है, लेकिन जब 59 माइनस 39 करेंगे तो सर डिफरेंस 20 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? डिफरेंस 20 का आ रहा है। तो सर बाकी तीन में तो 10 10 का आ रहा है, ये स्पेशल थोड़ी है जो 20 का आ रहा है, तो इसलिए ये विषम हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? बोले सर देखिए 48,6 दे रखा है, 21,7 दे रखा है, 28,3 दे रखा है और 56,7 दे रखा है। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? बोले सर लगा के देखते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि सर 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो सर 8 आ रहा है। यहाँ पे बोले सर 21 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो सर यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे बोले सर 56 को 7 से डिवाइड करेंगे बोले सर 8 आ रहा है, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे बोले सर 8 आ रहा है। यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोले सर जब सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो बाकी सब में तो 8 आ रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको स्क्वायर दिख जाए, वैसे तो इसमें स्क्वायर का तो है ही नहीं, 49 है तो यहाँ 144 भी है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाला फैक्टर तो लगेगा ही नहीं। लेकिन जब स्क्वायर से पहले आपको किसको देनी है प्रायोरिटी?
बोले सर हमें देनी है अभाज्य संख्या को, और यहाँ पे देखते ही मुझे पता चल रहा है कि 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि अभाज्य संख्या का क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 15, 27, 37, 39। यहाँ पे बोले सर यहाँ पे भी हमें दिख गया, हमें क्या दिख थोड़ी नहीं रहा। 37 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 भी डिवाइड होता है 3 और 5 से, 27 3 और 9 से, 39 3 और 13 से, जबकि 37 खुद से होता है या 1 से होता है, यानी कि खुद के अलावा सिर्फ एक 1 हो उसका फैक्टर, तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 81, 8, 16, 625। फिर से घन और वर्ग कैसे है? बोले सर देखिए, तो देखिए हम चेक करते हैं। बोले सर 81 क्या होता है? बोले सर 9 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर। लेकिन 8 क्या होता है? बोले सर ये तो 2 का क्यूब होता है, यानी कि विषम क्या हो गया? 8 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या होता है? क्यूब होता है। एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, अभी मैं जस्ट आपको कराने वाला हूं। सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है वो मुझे, बार बार वो पूछ लेता। देखिए 35, 64, 28, 84। तो ऐसा कुछ दिखे आपको जहां पे देखिए प्राइम भी नंबर भी कोई सही नहीं है। ठीक है, और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ओड इवन क्या लगाए, तो यहाँ पे देखिए 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो वर्ग भी है और घन भी है। कैसे? बोले सर ये क्या है? 8 का तो स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो एकमात्र ऐसी संख्या जो क्या है? वर्ग भी है और घन भी है, वो कौन सी होती है? 64 होती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी वो कभी कभी देखिए बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और बच्चे इसमें क्या करने लग जाते हैं? डिफरेंस निकालने लग जाते हैं और गलती कर देते हैं। देखिए 58, 85, 96, 69, 38, 83, 47, 73। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करा है उसने? फर्स्ट टर्म को जस्ट पलट दिया। 58 दे रखा है, देखिए 58 दे रखा है, तो उसने क्या लिख दिया? इसको 8 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया, तो 85 कर दिया। ऐसे ही 96 के अंदर क्या करा? 96 में देखिए 6 को पहले लिख दिया, 9 को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 69 हो गया 96 का। ऐसे ही 38 में क्या करा? 38 के अंदर क्या करा उसने? 8 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया। लेकिन अगर इसी पैटर्न में हम चलेंगे, बोले सर 47 को ऐसे लिखते हैं तो ये 74 होना चाहिए था, लेकिन क्या दे रखा है? 73 दे रखा है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? विषम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार वो पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। नेक्स्ट देखिए 73, 53, 87 और 67। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। बोले सर यहाँ पे क्या लगाओगे आप? बोले देखिए देखिए प्राइम नंबर के क्वेश्चन वो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एक ऑप्शन के अंदर एक प्राइम नंबर दे और बाकी के नॉन प्राइम दे दे। कभी कभी वो क्या करता है कि 3 प्राइम नंबर दे देता है और एक नॉन प्राइम नंबर दे देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 87 यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 87 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो कभी कभी आपको क्या है? रिवर्स में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 87 किससे डिवाइड हो रहा है? बोले सर 3 से डिवाइड, डिविजिबल है। बाकी 73 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 53 भी एक अभाज्य संख्या है और 67 भी एक अभाज्य संख्या है। और मेरी माने तो आप 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। उससे क्या फायदा रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे, यानी कि एरर की जो गुंजाइश है वो 0% हो जाएगी। तो 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप याद कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 10-101, 12-145, 24-577 और 26-675। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे भी देखते ही पता चल गया। बोले सर 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कैसे है? बोले देखिए समझाते हैं आपको, आ जाइए। 10 दे रखा है, हम 10 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है? बोले सर 100 होता है। +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 101 हो गया। फिर बोले सर देखिए 12 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा? बोले सर 144, +1 करेंगे, बोले सर 145। ठीक है पैटर्न। फिर बोले सर देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे, बोले सर 576 होता है, +1 करेंगे, बोले 577। ठीक है, फिर सर 26 में क्या हो गया? बोले देखिए 26 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? बोले सर 676,
+1 करेंगे तो 677। सर यहाँ पे तो +1 की जगह क्या कर दिया, -1 कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप के हम और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्लास को मैं एक फिक्स टाइम की ही रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी क्लास हो और आपको बोरियत हो। ठीक है, एक फिक्स टाइम हमने जो फिक्स करा है, ठीक है, उसी टाइम इंटरवल की हम क्लास लेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे हमने एक टाइप कंप्लीट कर ली और दूसरी टाइप भी लगभग कंप्लीट कर ली है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में इसके लेके आऊंगा। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने पीटीटी का फॉर्म डाला है और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको क्वेश्चंस की भरमार यानी क्वेश्चन बैंक ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा, शीट प्रोवाइड करा ही रहा हूं जैसे टॉपिक होता है। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।